गणेश जी महाराज की जय हो। ओही माता की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा 7 बहुआ और एक बेटी थी। एक दिन सातों बहुआ और बेटी खाने में माटी लाने गई थी तो माटी खोदने के समय ननद के हाथ से स्याऊ माता का बच्चा मर गया। तो स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कूख ही बांधूंगी। ननद अपनी सारी भाभियाँ ने बोली कि मेरे बदले कूख बंधवा लो। 6 भाभियाँ तो नाट गई, पर छोटी भाभी थी वह जी की सोची कि नहीं बंधवावेगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। तो सो ने अपनी कूख बंधवा ली। वह का टब्बर होता ही वही माता के दिन ही मर जाता। एक दिन वह पंडिता ने बुलाकर पूछो कि यो के दोष है, मेरा टब्बर होता ही वही के दिन मर जावे हैं। पंडित बोलिया कि तू सुर ही गा की सेवा करिया कर वह स्याऊ माता की भाई ली है। वह जे के तेरी कूख छुड़वा देवेगी, तेरी कूख बंदरी से जद वह तेरा टब्बर फिर तेरा टब्बर जी जासी। वह खूब सूदियाँ उठ कर सुर ही गा की खूब सारो काम सेवा पानी करती थी। एक दिन गौ माता सोची कि आजकल कौन सी तेरो इतनो काम करके जाओ है। बहुआ तो आप शरीर में लड़ती रहती हैं, आज देखना ही चाहिए कि कौन सी काम कर जाओ है। उनको गौ माता उठकर खूब सुधियाँ उठकर बैठ गई और देखने लगी तो साहूकार की बेटा की बहू सारो काम करके जावे है। वह बोली कि मन्ने वचन दे। गौ माता बोली वचन देऊँ। बहू बोली कि स्याऊ माता के कने मेरी कूख बंदरी है, वह थारी भाई ली है, सो मेरी कूख छुड़वा देव। जना गौ माता बोली 7 समुंदर पार अपनी भाई ली के पास ले जाने लगी तो रास्ता में खूब धूप थी तो सब लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में एक सांप आयो और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिनका मारने लग गई। साहूकार की बहू देख ली और सांप ने मारकर ढाल कर नीचे दे दियो। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार की बेटा की बहू के चांच मारने लग गई। वह बोली कि तन्ने मेरा बेटा मारा है। वह बोली मन्ने तो मारा कोनी, जीवाया है। सो सांप आयो तो मारे तो मन्ने तो जीवाया है। गरुड़ पंखनी बोली कि तुम मेरा बच्चा ने बचाया है तो कुछ मांग ले। वह बोली कि 7 समुंदर पार एक स्याऊ माता रवे है, मन्ने उनके पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी अपनी पीठ पर बैठा कर दोनों ने स्याऊ माता के कने पहुंचा दी। और स्याऊ माता गौ माता ने बोली आ बहन बहुत दिन से आई है, मेरे सिर में जू पड़गी सो काट दे। गौ माता बोली कि मेरे सागे एक आई है, कैसे कढ़वा ले। साहूकार की बहू ने भी की जू काट दी। स्याऊ माता बोली कि तन्ने तो मेरे बहुत सिलाई करी है, जा तेरे 7 बेटा 7 बहुआ होएगा। जनाबा बोली कि मेरे तो एक भी कोनी, 7 कट्ठे से होएगा। स्याऊ माता पूछी कि क्यों कोनी। बा बोली कि पहली वचन दे। स्याऊ माता बोली हाँ वचन सो वचन उक्कू तो धोबी की कुंड पर कांकरी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरे कुख तो थारे ही पास बंधी पड़ी है मेरी तो। स्याऊ माता बोली कि हो तू तो माने बहुत ही ठग ली, मैं तेरी कूख खोलती तो कोनी पण अब ही खोल देऊंगी। पड़ोसन तेरा घरा जा, तन्ने 7 बेटा 7 बहू मिलेगा। तू 7 उजमण करिए, 7 कढ़ाई करिए, 7 ओही मांडिए। वह घरा आकर देखे तो 7 बेटा 7 बहुआ जना बस 7 ओही मांडी, कोई दीवाल के, कोई मटका के, कोई कट्ठे उजमण कर्यो और कढ़ाई करी। उनकी सभी दौर जिठानियाँ बोली कि जल्दी धोखा पूजन कर लो, नहीं तो सदै रोने लग जासी। थोड़ी देर में उनका टब्बर जाकर देखे तो भेजी आग जे सद रोई क्यों कोनी रोई है, के करे है। टब्बर आकर बोलिया कि आज तो चाची
कै बहुत घनी होली मंड रही हैं होई मंडी हुई हैं खूब धूमधाम से उजमण हो रह्यो है। जद ये सारी दौरानी जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई देखें तो बा आग की कूख ही छुटवा ल्याई। उनके मुँह ने पूछण लागी क्यों कइयाँ छुटवा ल्याई। जद ये बा बोली कि मैं तो कूख बंधुआई तमीन तो कूख बंधुआई कोनी मैं टब्बर थी जे कि मन्ने कूख बंधुआ ली पर मेरे ऊपर गौ माता स्याऊ माता राजी होगी मेरी कूख ही खोल दी है। स्याऊ माता जैसी साहूकार की बेटे की बहू की कूख ही खोली इसी सब की खोलिए। सुनता ने गिनता ने उंकारा भरता ने एक स्याऊ माता की जय हो बोली होई माता की जय हो। एक बाद एक विनायक जी की कहानी। एक विनायक जी महाराज थो जे को चूंटी में चावल और चमची में दूध लेकर घूमे थो कोई खीर कर दो जना। एक बुढ़िया माई बोली लिया मैं कर दूँ। एक कटोरी लाई तो विनायक जी बोलियो कि बुढ़िया माई कटोरी को के लाई टोप चढ़ा। बुढ़िया माई बोली कि इतना बड़ा टोप को के करे गोया कटोरी ही बहुत है। विनायक जी बोलियो कि तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई टोप चढ़ा दियो चढ़ाता ही दूध को भर गयो। विनायक जी महाराज बोलियो मैं बारने जाकर आऊँ हूँ इतने तू खीर बनाकर तैयार कर लिए। खीर बनकर तैयार होगी विनायक जी आयो कोनी बुढ़िया माई को मन चाल गयो। वह दरवाजा कन पीछे बैठकर खाने लागी और खीर खाने लगी तो बोली जय विनायक जी महाराज। उसने भोग भी लगा दियो। इतना में ही विनायक जी आ गयो और पूछो बुढ़िया माई खीर कर ली। बुढ़िया माई बोली हाँ कर ली आओ महाराज जी मो। जिद विनायक जी महाराज बोलियो मैं तो जेम लियो जिद तन्ने भोग लगायो थो। बुढ़िया माई बोली हे विनायक जी महाराज मेरो पर्दा फांस कर दिए लेकिन कोई को भी मत ना करिए। विनायक जी महाराज बुढ़िया माई ने धन टूठ भंडार दियो इसो सब ने ही दिए। विनायक जी महाराज बोलियो मैं तेरे सात पीढ़ी ताही कोनी निमड़ू। विनायक जी महाराज जिसो बुढ़िया माई ने दियो विसो सब ने दिए। कहता ने सुनता ने उकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दिए। बोल विनायक जी महाराज की जय।